छह टीमें एक ट्रॉफी, कौन बनेगा चैंपियन? जंग छिड़ गई। पीएसएल 8 का आगाज, फिर आ गई क्रिकेट की बहार, फिर होगी चौके छक्कों की बरसात। आसमान रंगो नूर में नहला दिया गया। मुल्तान के स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। आयमा बेग ने कौमी तराना पढ़ा। साहिर अली बग्गा, आसिम अजहर और शाइगिल ने आवाज का जादू जगाया। स्टेडियम हाउसफुल। तकरीब के आखिर में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। नजम सेठी ने कहा, पीएसएल इंटरनेशनल ब्रांड है, हमें इस पर फख्र है। कलंदर्स करेंगे वार या सुल्तान्स की चलेगी चाल? पहले मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स में टाकरा। स्टेडियम में शायकीन का जोश भी देखने वाला। फ्लड लाइट्स में खराबी के बाद मैच ताखीर का शिकार हुआ। कलंदर्स का पुलिस के शोहदा को खिराज अकीदत। शोहदा के बच्चों को भी मैच देखने के लिए बुलाया गया। पीएसएल का मेला 19 मार्च तक चलेगा। चैंपियन टीम को 12 करोड़ रुपए मिलेंगे। रनर्स अप 4 करोड़ 80 लाख लेकर जाएगा। रूस से सस्ता तेल और गंदम खरीदनी थी। पुतिन से मामला तय हो गए थे। दौरे से वापस आया तो आर्मी चीफ ने कहा, रूस के इकदाम की मजम्मत करो। इमरान खान का इंकशाफ, बोले मैंने कहा भारत ने कोई मजम्मत नहीं की, रूस से अच्छे ताल्लुकात कायम रखने की कोशिश की। कभी किसी मगरबी मुल्क को सुना चोरों को एनआरओ दिया हो? आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। ये सब मिलकर कह रहे हैं कि नहीं होंगे। कहा जा रहा है कि इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं, मुल्क में तमाशे हो रहे हैं, लोगों को पकड़कर जेलों में डाल रहे हैं। जब तक मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, तरक्की नहीं होगी। बिलावल भुट्टो ने मसाइल का सारा मलबा इमरान खान पर डाल दिया। कहते हैं इमरान खान के दौर में आइन को नुकसान हुआ, निज़ाम खतरे में था। इमरान खान सिर्फ सियासी मुखालफिन को निशाना बनाना चाहते थे। गलत फैसलों से कौम का बहुत नुकसान हुआ। कहते थे दहशतगर्दों से बात कर सकते हैं, पार्लियामान में अपने साथियों से नहीं। जब भी आइन तोड़ा मुल्क का बहुत नुकसान हुआ। 73 के आइन के बाद ताकतवर अमीर आदमी आम आदमी के पास जाने पर मजबूर हुआ। ज़ियाउल हक और मुशर्रफ का दौर एक इम्तिहान था। मुल्क आइन के तहत चलेगा तो अवाम को उनका हक मिलेगा। शौकत तरीन के गिर्द शिकंजा मजीद कसा गया। FIA ने साबिक वज़ीर ख़जाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में तैमूर झगड़ा और मोहसिन लगारी भी नामजद। तीनों साबिक वज़रा पर IMF प्रोग्राम को सबताश करने की साजिश का इल्ज़ाम आयद। मुकदमे में 2 ऑडियो क्लिप्स का जिक्र है, मतन भी शामिल। लिखा, शौकत तरीन को तफ्तीश में तलब किया गया, वो तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। जाहिर होता है मुल्जिम हक़ाइक़ छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है। मुबैना गुफ्तगू को रियासत के खिलाफ बगावत की कार्रवाई के तौर पर समझा जा सकता है। शौकत तरीन की मुमकिना गिरफ्तारी, PTI का पारा हाई। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा, किस बात पर शौकत तरीन को गिरफ्तार किया जा रहा है? क्या ये खुद को फिरौन समझते हैं? धमकियों का सिलसिला बंद किया जाए। वजीर मुमलिकत शहादत अवान ने जवाब दिया, FIA कानून के मुताबिक काम कर रही है। अगर किसी ने मुल्क के खिलाफ काम किया तो सजा मिलनी चाहिए। अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज, बेंचों पर खड़े हो गए। इजलास मुलतवी करना पड़ा। पंजाब के अवाम आटा बहरान से बच गए। निगरान वज़ीर आला की मुदाखलत के बाद मामला सेट। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। वज़ीर आला की तश्कील करदा कमेटी के एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमत ने फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के तमाम मुतालबात मान लिए। मिल्स की इंस्पेक्शन तयशुदा SOPs के मुताबिक होगी। आटा बहरान की खबरें आते ही सेल पॉइंट्स पर रश लगा रहा। शहरी ख्वार होकर रह गए। महकमे खुराक का 25% मिल्स को साथ मिलाने का दावा भी गलत निकला। पंजाब की 850 से ज्यादा फ्लावर मिल्स ने सरकारी कोटा न उठाया। महकमे खुराक के पास रजिस्टर्ड मिल्स की तादाद 970 है। सिर्फ 100 मिलों को कोटा फराहम किया जा सका था। ज़ख़ीरा अंदोज़ी बर्दाश्त नहीं, वज़ीर-ए-आज़म फ्रंट फुट पर। वफाक और सूबों को खाने पीने की अशिया की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में गंदम समेत किसी भी चीज़ की कमी नहीं। बुनियादी अशिया की दरामद में हायल रुकावटों को तरजीही बुनियादों पर दूर किया जाए। खुसूसी कमेटियाँ कायम करने की हिदायत। कहा, तमाम सूबे रमज़ान बाजारों के हवाले से ठोस हिकमत अमली पेश करें।
बिजलियां भी गिरेंगी, गैस भी महंगी होगी, अवाम को हर तरफ से घेरने की तैयारी पूरी। ईसीसी ने बिजली पर 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट लेवी आयद करने की मंजूरी दे दी। फी यूनिट बिजली पर पावर विद होल्डिंग लेवी आयद करने का फैसला। लेवी मरहलावार आयद की जाएगी। नफरा मंजूरी देगा। सार्फिन के लिए फी यूनिट रेट 31 रुपए 74 पैसे हो जाएगा। IMF की एक और शर्त पूरी। ईसीसी ने गैस की कीमतें बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी। घरेलू, कमर्शियल और पावर सेक्टर के लिए गैस की कीमतों में इजाफा होगा। चिकन आम आदमी की पहुंच से बाहर। सफेद पोश के लिए ब्रायलर खरीदना भी नामुमकिन बना दिया गया। मुर्गी के गोश्त का रेट 650 रुपए से ऊपर। लाहौर में सरकारी नर्ख तो 614 रुपए। ओपन मार्केट में मुर्गी 660 रुपए फी किलो बिकने लगी। इस्लामाबाद और कराची में भी रेट 650 रुपए से जायद। जनवरी में ओवरसीज पाकिस्तानियों की भेजी गई तरसीलात ज़र में कमी। सालाना और माहाना दोनों बुनियादों पर कमी रिकॉर्ड हुई। जनवरी 2023 में तरसीलात ज़र में सालाना बुनियादों पर 13.14% कमी रिकॉर्ड हुई। गुज़श्ता माह 1 अरब 79 करोड़ 49 लाख डॉलर की तरसीलात ज़र भिजवाई। रखी मरवत में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। 12 दहशतगर्दों ने जदीद हथियारों से हमला किया, जिससे जदीद आलात से पसपा कर दिया गया। पेशावर हमले के बाद कलअदम TTP के 2 धड़ों में लड़ाई। 4 अहम कमांडर समेत 8 दहशतगर्द हलाक। शिमाली वजीरिस्तान में 1 दहशतगर्द हलाक, 3 गिरफ्तार। भारी तादाद में असलहा, गोला बारूद बरामद। पंजाब में आम इंतखाबात कब होंगे? गवर्नर पंजाब ने कल इलेक्शन कमीशन हुकाम को बुला लिया। दोपहर 12 बजे मुलाकात होगी। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब भी शरीक होंगे। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर आइंदा का लाएअमल तय किया गया। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख पर फुटबॉल खेलना बंद करें। परवेज इलाही का मुतालिबा। परवेज खटक से मुलाकात में परवेज इलाही ने कहा, अदालती फैसले के बाद इलेक्शन की तारीख में ताखीर का कोई जवाज नहीं। अदलिया आइन की बालादस्ती के साथ खड़ी है। किसी को आइन पामाल करने की इजाजत नहीं देंगे। परवेज खटक बोले, इमरान खान की मकबूलियत ने हुक्मरानों की नींदें हराम कर दी। अब इंतखाब से भागने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। हम इलेक्शन कराने आए हैं। इलेक्शन कमीशन कहे तो 15 दिन बाद पोलिंग करा देंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, किसी तनकीद का जवाब नहीं दूंगा, चुप करके सुनूंगा। वाज़े किया, सूबे में किसी सूरत बसंत नहीं मनाई जाएगी। उधर पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। शहरी ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। एक दिन गाली, अगले दिन मुआफ़ी, ये है इमरान की सियासत। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान को यकीन है उनके हामी जहनी माजूर हैं। उनका इक़्तिदार में आना ही रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी था। उनके दौर में रूल ऑफ जंगल था। आप जैसे चोर से आज़ादी हासिल करके मुल्क आज़ाद होते हैं। इमरान साहब ऐसी बातें करके अपने वोटर्स की तौहीन करते हैं। जज धमकी केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी की दरखास्त मुस्तरद। सेशन अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की इमरान खान के जमानती मशल्लके मनसूख करने की इस्तदा। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर भी एतराज उठाया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। आइंदा समाअत 9 मार्च को होगी। उसामा सती कत्ल केस में मुजरिम पुलिस एहलकारों ने सजा का फैसला चैलेंज कर दिया। सजाए मौत पाने वाले 2 एहलकारों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। फ्रीकैन से 13 मार्च तक जवाब तलब।
अरशद शरीफ कातिल में कीनिया से कोई ठोस सबूत नहीं मिले। सरबराह JIT का सुप्रीम कोर्ट में इंकशाफ, बताया कीनिया ने हमसे ताउन नहीं किया। अदालत बरहम, सरबराह JIT की सरजनिश की गई। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा जो काम आपके जिम्मे लगाया था वो हुआ या नहीं। कहानियां ना सुनाएं, आपको शायद ये बात समझ नहीं आ रही। अदालत के साथ खेल ना खेलें। JIT क्या कीनिया और UAE में तफरीक करने गई थी? जस्टिस एजाजुल एहसन बोले अरशद शरीफ का मोबाइल फोन और दीगर सामान कहाँ है? अदालत का फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पब्लिक करने वालों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पता करें रिपोर्ट पब्लिक करने के पीछे कौन मुलव्विस था। अरशद शरीफ के अखराजात कौन और क्यों बर्दाश्त कर रहा था? केस के कहने पर अखराजात उठाए जा रहे थे, सामने क्यों नहीं आया? समात एक। तुर्की और शाम में जल्जले से अमवात की तादाद 36,000 से बढ़ गई। बुरजा भी प्यारों की जिंदगी की आस लगाए बैठे हैं। एक लड़की को 178 घंटों बाद जिंदा निकाल लिया गया। मुतासरा इलाकों में ताफुन भी फैलने लगा। महाराष्ट्र में 5,000 अफराद की इज्तिमाई तदफीन। अक़वाम मुत्तहिदा का एक और इमदादी काफिला शाम पहुंच गया। शाम के मुख्तलिफ शहरों में हालात इंतहाई संगीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सिफारत खाने का दौरा, तुर्क सफ़ीर से मुलाकात, हौलनाक ज़लज़ले की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार। दुख की घड़ी में पूरी कौम तुर्की के साथ खड़ी है। तुर्क भाइयों की हर मुमकिन इमदाद कर रही हैं। कौम तुर्क भाइयों के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान से तुर्किया इमदादी सामान भेजने का सिलसिला जारी है। मुतासरीन की बहाली तक भाइयों की हिमायत जारी रखेंगे। तुर्की के ज़ल्ज़ला ज़दा इलाकों में फंसे पाकिस्तानी तलबा और ख़ानदानों का बाहिफाजत इनक़ला। पाक फ़िज़ाइया का तैयारा पाकिस्तानी तलबा और शहरियों को लेकर नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पहुँच गया। पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा तुर्की के ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर तुर्की पहुँचा था। पाक फ़ौज और दीगर इदारों का तुर्की में इमदादी ऑपरेशन जारी। मैं फिर पूछता हूँ कि अगर जेलम के MNA, पिंडदादन खान का MNA, आपके रावलपिंडी का MNA, आपका मियांवाली का MNA, ये सारे गद्दार हैं, तो आखिर पाकिस्तान में फिर पाकिस्तान रियासत के साथ कौन है? मैं गद्दार हूं तो मेरे सारे वोटर्स भी गद्दार हैं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं गद्दारी केस में अदालत में पेशी थी, अभी तक पुलिस ने चालान जमा न कराया। हमें भी पता लगे कि हमने कौन सी गद्दारी की। इस हुकूमत ने ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत खत्म कर दी। इलेक्शन के लिए ये लोग तैयार नहीं। जो चाहता है मर्जी से हड़ताल करता है, फिर ऐसे जस्टिस के निज़ाम को बंद कर दे। दौरान समाअत जस्टिस काजी फाइज ईसा वकला पर बरहम रिमार्क्स दिए। वकला कैसे हड़ताल कर सकते हैं? ऐसे वकीलों का लाइसेंस खत्म करना चाहिए। ये कोड ऑफ कंडक्ट वकला का अपना बनाया हुआ है जिस पर खुद अमल नहीं करते। ऐसे जजेस को भी हटाना चाहिए जो ऑर्डर पर ये लिख रहे हैं वकला हड़ताल पर हैं। क्या अदालत वकील को घर से उठा कर लाए? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर तनकीद। अटॉर्नी जनरल का वफाकी वज़ीर कानून को खत, कहा नैब तरमीमी केस के दौरान चीफ जस्टिस ने नवाज शरीफ के हवाले से कोई रिमार्क्स नहीं दिए। बाज़ अरकान पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर तबसरे किए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स को सोशल मीडिया पर हक़ाइक़ से हट कर रिपोर्ट किया गया। ज़ाती तौर पर अदालत में मौजूद था। चीफ जस्टिस ने कहा था एक ईमानदार वज़ीर आज़म को हटाया गया था। बतौर वज़ीर कानून अरकान पार्लियामेंट को असल हक़ाइक़ से आगाह करें। सिंध असेंबली में एक बार फिर ऑपोजिशन का हंगामा, अलामती वॉकआउट। ऑपोजिशन लीडर को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाजत न मिली। PTI अरकान का शोर शराबा। इजलास में 2 बिल्स भी मंजूर किए गए। विफाक आर्टिकल 6 के तहत इमरान खान और आरिफ अलवी के खिलाफ कार्रवाई करे। वजीर इत्तलासिन शर्जील मेमन का मुतालबा। विफाकी हुकूमत को फौरी आइन की पासदारी करनी चाहिए। शर्जील मेमन का 17 फरवरी से सखर में पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान।
खैबर पख्तूनख्वा में टूरिज्म इंडस्ट्री में नुमाया बेहतरी। एक माह में 9 लाख सयाहों ने मुख्तलिफ वादियों का रुख किया। न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सयाह भी आए। वादी शूगरान का आगान नारान में मौज मस्ती करते रहे। हर्जू, कियारा एडवानी और सिद्धार्थ की शादी के चर्चे। इंस्टा पर सबसे ज्यादा लाइक्स लेने वाली तस्वीर बन गई। भारत में 15 मिलियन से जायद लाइक्स मिले।